जो इंदिरा आवास तो मिलेगा, पहले 25,000 पहुँचा दो। वक्त सही है, वक्त यही है। बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो। अपने भविष्य में एक नया रौनक जान फूंक डालो। बस। नमस्कार, स्वागत है बिहार वाव के खास कार्यक्रम पंचायत के विकास प्रत्याशियों के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार जारी है और हर प्रत्याशी कहीं ना कहीं चुनाव में खड़े हो रहे हैं और अपना भविष्य बदलने के लिए, बोले तो अपना भविष्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं। और आज जो है जनसंपर्क अभियान का लास्ट डेट है और हमारे साथ है बल्थी रसूलपुर पंचायत के उम्मीदवार है जो कि मुखिया पद के प्रत्याशी है। इनसे बातचीत करेंगे। तो सर और मैम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत। अच्छा मैम, किस पद के लिए आप आ रहे हैं ये बताएं। नमस्कार। और सबसे पहले ये बताएं कि किस पद के लिए आप आ रहे हैं। मैं मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हूँ। कौन सी पंचायत है ये? बल्थी पंचायत। बल्थी रसूलपुर पंचायत। बल्थी रसूलपुर पंचायत से मैं। प्रखंड कौन सा हुआ ये? बोचहा। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि आप बल्थी रसूलपुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार है, बोले तो प्रत्याशी है जी। क्या सोचकर आप यहाँ पर आए हैं और मुखिया कैंडिडेट होना चाह रहे हैं आप? यहाँ तो सबसे पहले है जो ना ही शिक्षा है, ना ही मतलब कोई विकास हो रहा है गांव में। कोई किसी चीज़ का विकास नहीं हो रहा है। घूसखोरी चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। फिर हर गांव सड़क से नहीं जुड़ा है, किसी मतलब घर नहीं है सही से। कल जैसे कि हमने गए तो देखें जो घर होते हुए भी प्लास्टिक डाल के कोई घर पे रह रहा हो, ये सब देखे तो ये सब देख के बहुत अंदर से बुरा हुआ। जो मुखिया बनता भी है लेकिन किसी चीज़ का विकास नहीं अभी तक गांव में अच्छे से हो रहा है। तो यही सब है। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जी जी जी। तो मैम ये बताइए, आप एक महिला भी है और महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले महिलाओं के लिए सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं, रास्ता बनवाना है। और बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, पेंशन नहीं है। महिला को सबसे ज़्यादा गांव में दिक्कत है, उसके लिए बाथरूम नहीं है। यही सब मेरी प्राथमिकता। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि क्या क्या लग रहा है आपके गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो भ्रष्टाचार हमारे पंचायत का दिशा जो है और दशा दोनों अभी तक भ्रष्टाचार पर ही आधारित है। भ्रष्टाचार इस तरह हावी है, जो मैंने पहले भी कहा है, एक राशन कार्ड बनवाने में किसी व्यक्ति को अगर 1,500 रुपया या 2,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं जो सरकार उस व्यवस्था को इसलिए देती है क्योंकि उससे गरीब का भोजन, आश्रय जो है वह उस पर निर्भर होता है। और आज के समय में वर्तमान स्थिति में अगर 1,500 और 2,000 रुपया राशन का घूस लिया जाता है तो आप समझ लीजिए जो उस गरीब का पूरे साल का राशन का पैसा उससे वसूल लिया जाता है। आज आप इंदिरा आवास ले लीजिए। इंदिरा आवास की समस्या ये है, जो इंदिरा आवास तो मिलेगा, पहले 25,000 पहुंचा दो। आज एक वृद्धा पेंशन, बार बार बोला हूँ, कई बार बोला हूँ, वृद्धा पेंशन जो है क्यों मिलता है? वृद्धा पेंशन इसलिए मिलता है कि वह उस व्यक्ति, जब वह व्यक्ति वृद्ध होता है, उसकी कार्य करने की शैली खत्म हो जाती है। उसमें वह क्षमता नहीं है कि वह कार्य करके अपना पेट भर सके। लेकिन उसमें भी घूसखोरी है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो सारी व्यवस्थाएं उसी में लिप्त हैं। हमारी जो प्राथमिकता होगी वह प्राथमिकता में सर्वोपरि यही होगी जो 3 चीज़ें
जो सामान्य पंचायतवासी गरीबों के लिए ज़रूरी है उसको हम प्राथमिकता देते हुए हर तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कर दें। और इसके लिए पंचायतवासियों से हम बार बार कह रहे हैं, वक्त सही है, वक्त यही है, बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो, अपने भविष्य में एक नया रौनक जान फूंक डालो। बस इतना ही के साथ। अच्छा मैम, आप एक महिला भी है और कहीं ना कहीं सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है, इस पर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में जहाँ तक देखा गया है जो बेटियों को नहीं देखना पसंद करते हैं, तो मेरी सबसे पहले यही कार्य होगी जो बेटी को जिंदा किया जाए, कोई भ्रूण हत्या मत किया जाए जी। और जहाँ तक है ये हमेशा हम गांव में ही ज़्यादा देखते हैं, मार्केट में ऐसा नहीं होता है। और मेरी यही प्राथमिकता होगी जो बेटियों को कभी कोख में मारा नहीं जाए। क्योंकि मुझे लगता है आपको कि अगर आप मुखिया प्रतिनिधि बन जाते हैं तो सबसे पहले किस कार्य पे आपका मनोबल जो है हो जाएगा? क्या यदि आप मुखिया बन जाते हैं तो क्या लग रहा है आपके गांव में क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले कौन से कार्य पर ध्यान देंगे मुखिया बनने के सबसे बाद? पहले ज़रूरी है रास्ता, नल और नाला, बाथरूम। एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाथरूम। जी। तो क्या आपके गांव में ये सारी चीज़ की उपलब्ध अभी तक नहीं हुई है? नहीं, अभी तक नहीं है। बहुत देखे हैं तो एक दो देखे हैं, अगर बना भी है तो किसी में गेट नहीं देखे हैं। ये सब चीज़ हम कल देखे हैं। गेट नहीं देखे हैं, दीवार है तो कपड़ा जैसे होता है पतला सा, वो कपड़ा रख दिया गया हुआ है। तो ये सब है, पता नहीं पहले क्या हुआ सारा पैसा का, यही सब देखे। तो क्या लग रहा है आप मुखिया बन जाइएगा तो इसको पूर्ण कीजिएगा जी, या जी। फिर बाकी मुखिया की तरह आप भी मतलब नहीं, कि नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि होगा। देखिए मैम, मुखिया बनने से पहले तो तमाम झूठे वादे करते हैं लोग, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद जो है सारा कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। क्या लग रहा है सर, आप ये सब पूर्ण कीजिएगा अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, भ्रष्टाचार को इस खत्म? पंचायती राज व्यवस्था में देखिए, बोलने के लिए हम बोलेंगे तो दिन भर में ख़त्म नहीं होगा। हम अपनी ओर से और समाज के सभी लोगों की तरफ से ये अपील करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं, सौगंध माँ के दूध की, लाज इसकी बचाना, जिंदा अगर रहे तो इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। यही मेरा उद्देश्य होगा, यही मेरा वचन होगा, यही मेरी साधना होगी, यही मेरी प्रार्थना होगी, यही मेरी इबादत होगी। अपने आप को इस पंचायत के लिए खपा देना मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा और इस पंचायत को पोछा ब्लॉक का 1 नंबर आदर्श पंचायत स्थापित करके उभार के इसको प्रदर्शित करना ही हमारी मुख्य भूमिका, प्राथमिकता और वचनबद्धता होगी। अच्छा मैम, क्या लग रहा है आपको इस बार जनता आपको पूरा समर्थन दे रही है? जी, जहाँ गए हमको बहुत अच्छा सब कुछ, मतलब आत्मसम्मान मेरा बहुत उन लोग से मिला है। तो लगा एक अपनापन है, ऐसा नहीं लगा जो हम गांव में आए हैं चाहे ऐसा कुछ भी, लगा एक अपनापन है, अपने परिवार में गए हैं। तो हमको उन लोग से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हमको उम्मीद वहाँ से कभी भी थोड़ा सा भी 1% भी खराब नहीं मिला है। यही सब। तो अपने युवा और जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? युवा से हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो एक बार उम्मीद करके देखिए, पीछे के जैसे अगर कुछ हुआ तो आप बोलिएगा, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे और झूठा वादा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सबको देखते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बहुत जगह जाते हैं तो गाली सुनने को मिलता है। देख के दुख होता है जो पैसा लेके इंसान क्या करता है।
अपने पॉकेट में कोई डाल लेता है, तो अपने हक का न डालना चाहिए, दूसरे के हक का नहीं डालना चाहिए। जो हमको सरकार गांव के विकास के लिए देते हैं वो रख लिया जाता है अपने अकाउंट में, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम बस यही कहेंगे, जो वो लोग मौका देंगे तभी ना ऐसा हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो युवाओं से मेरी यही विनती है। और जहाँ तक रहा अपने से बड़ों का, तो बड़ों से तो बस हम एक आशीर्वाद ही मांग सकते हैं, उम्मीद देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा सर, अपने जनता को ये बताएं कि आपका क्रम संख्या क्या है और चुनाव चिन्ह छाप क्या है? चुनाव चिन्ह छाप मोती का माला और क्रम संख्या 1 पर है, जो कि सबसे ऊपर अंकित है। और अपनी जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से संदेश यही देना चाहेंगे, और जो पहला बार गया है। बड़ी विडंबना है, बड़ी विकृति है, बहुत सारे अवरोध हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हे पंचायत वासियों, आपसे हमारी एक ही विनम्र निवेदन है, सारे चीज़ को ताखा पर रख के अपने स्वाभिमान की रक्षा कीजिए, अपने पंचायत की रक्षा कीजिए, अपने आप की रक्षा कीजिए, और शायद हम आपके लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ। ये तभी संभव होगा जब आप सबों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा। दीपक जलाकर देखते हैं, दीपक जलाकर देखते हैं कितनी वेदना जली यहाँ। दीपक जलाकर देखते हैं कितनी वेदना जली यहाँ। माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, आकर देखो स्वच्छ छवि में। यही मेरी अभिलाषा है, जिंदा रहे तो हर वक्त में पूरी करेंगे आपकी हर आशा है। बस जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।